वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 14 मई 2024 और 14 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्कशन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र हर साल 12 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाता है। तो ध्यान रखना, ये 12 मई को मनाया जाता है। अच्छा, 12 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी मनाया जाता है, ये मैंने आपको कल बताया था। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। और इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 159वें नंबर पर रहा और ये 180 देशों में 159वें नंबर पर रहा है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हास्य दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया गया और विश्व थैलेसीमिया दिवस भी 8 मई को मनाया गया। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस और वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। तो मई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 23वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है? तो 23वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जापान ने पाकिस्तान को हराकर जीती। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जापान ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट में 4-1 से हराकर ये 23वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है। अब जापान ने जीती तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा। अच्छा, जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमेनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा और जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, इन्हीं को अब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं एन चंद्रशेखरन, ये टाटा सन्स के चेयरमैन हैं और अब इनको टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का 22 चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। IVMA यानी कि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कृष्णा एला बने हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। रश्मिता झा को NTPC का CBO यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया और गैरी कस्टन ये पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम के कोच बने हैं। आपको पता है, गैरी कस्टन इंडिया ने जब 2011 में वर्ल्ड कप जीता था उस टाइम इंडियन टीम के कोच थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार किस देश की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी? तो भारत सरकार अभी चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब चीन, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अभी अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने
क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDD-IS सिस्टम तैनात किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया। नया क्वेश्चन है, हाल ही में सुरजीत पातर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सुरजीत पातर ये एक पंजाबी कवि थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे पंजाबी कवि और लेखक सुरजीत पातर। इनका अभी निधन हुआ है और इनको सन 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ये ध्यान रखना है। 2012 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरब सागर में सार्क और किरणों से संबंधित अनुसंधान के लिए भारत किस देश के साथ समझौता किया है? तो अरब सागर में अभी सार्क और किरणों से संबंधित अनुसंधान के लिए भारत ने ओमान के साथ समझौता किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, मैप में आपने देखा है ओमान कहाँ पे है? तो अरब सागर के बराबर में ही आप देखोगे तो यमन, ओमान और सऊदी अरब आपको दिखेगा। अच्छा, मैप में आपको दिखाता हूँ। ये क्या है? अरेबियन सी यानी कि अरब सागर, और ये है ओमान, ये है यमन, ये है सऊदी अरबिया, ये है UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो अभी अपने देश भारत ने और ओमान ने ये समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंद्रेई बेलोसोव को किस देश का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया? तो आंद्रेई बेलोसोव, ये हैं आंद्रेई बेलोसोव। इनको अभी रूस का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आपको पता है रूस में फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं व्लादिमीर पुतिन, और फिर से राष्ट्रपति बनने के बाद इन्होंने मिखाइल मिशुस्टिन को फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और आंद्रेई बेलोसोव को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विप्रो ने किसे APMEA यानी कि एशिया पैसिफिक मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका स्ट्रेटजिक मार्केट यूनिट का CEO नियुक्त किया है? तो अभी विप्रो ने विनय फिराकी को एशिया पैसिफिक मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकन स्ट्रेटजिक मार्केट यूनिट का CEO नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं विनय फिराकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इफ्को के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी विवेक विपिंडदा कोले को इफ्को के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुपरबेट रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट जीता है? तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सुपरबेट रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही है मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एदाशिशा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? तो एदाशिशा नोंगरांग, ये हैं एदाशिशा नोंगरांग, और यही मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मैकगिल यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मैकगिल यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन और इन्हीं को मैकगिल यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अभी अपने देश भारत और ईरान ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चाबहार में है ये शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह, और इसके संचालन के लिए भारत और ईरान ने दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिएटर्स के लिए नया दीर्घकालिक गेमिंग वीजा लॉन्च किया है? तो ये दुबई ने लॉन्च किया। दुबई ने क्रिएटर्स के लिए दुबई गेमिंग वीजा लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रोमांचक फ्रेंच मोटो जेपी जीता है? तो रोमांचक फ्रेंच मोटो जेपी ये जॉर्ज मार्टिन ने जीता। तो इस क्वेश्चन का
बे ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया? तो यूक्रेन की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। ये एक डिटेल्ड आंसर स्टूडेंट ने लिखा है। इस तरह से मैं आपको चाहता हूँ कि आप भी इतना ही डिटेल में आंसर लिखो। जब भी कोई क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं उसका आंसर जितना ज़्यादा डिटेल में आप लिख सकते हो उतना ज़्यादा डिटेल में लिखो। ये मैंने मई के सेकेंड वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया है। अगर ये वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसे आप ज़रूर देखिए। मई 2024 सेकेंड वीक करंट अफेयर्स बाई इंद्रेश आरसी। इतना आपको यूट्यूब पे सर्च करना है। क्या सर्च करना है? मई 2024 सेकेंड वीक करंट अफेयर्स बाई इंद्रेश आरसी। इतना आपको यूट्यूब पे सर्च करना है और ये वीडियो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को आप एक बार में पूरा देखिए। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लोगे तो मई के सेकेंड वीक के सारे करंट अफेयर्स आपको याद हो जाएंगे। और इसका पीडीएफ मैंने नेक्स्ट एग्जाम का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे डाल दिया है। ये इसका पीडीएफ मैंने पोस्ट किया है। सिर्फ आपको यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करना है और ये पीडीएफ आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी गूगल ने वॉलेट ऐप लॉन्च किया है, गूगल वॉलेट। ये भारत में एंड्रॉयड यूजर्स के लिए गूगल ने लॉन्च किया। जर्मनी की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है। मिस टीन यूएसए 2023 उमा सोपिया श्रीवास्तव ने अपना खिताब छोड़ा है। T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी युजवेंद्र चहल बने हैं। नेपाल में माता तीर्थ औसी उत्सव मनाया गया। ये एक तरह का मदर्स डे है। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब जीता है। सैन्य तानाशाह इदरीस डेबी ने चाड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। स्कॉट फ्लेमिंग को भारत की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक अमूल बना है और अमूल यूएसए और साउथ अफ्रीका का भी आधिकारिक प्रायोजक बना है। कायरन विल्सन ने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता है। उत्तराखंड सरकार ने पेरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया। इससे पहले बॉम्बे बकेट ऑपरेशन भी उत्तराखंड में शुरू हुआ है। उत्तराखंड के नैनीताल में जो जंगलों में आग लगी हुई थी उस आग को बुझाने के लिए बॉम्बे बकेट ऑपरेशन उत्तराखंड में शुरू हुआ। अच्छा, मियामी ग्रैंड प्रिक्स ये लैंडो नॉरिस ने जीता। विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। गुजरात के अजरक को जीआई टैग मिला। ये कपड़ों की छपाई की एक पद्धति है जिसमें लकड़ी के गुटके से कपड़ों की छपाई की जाती है। इसे कच्छी अजरक कहते हैं। गुजरात के कच्छ रीजन में ये छपाई की जाती है, इसलिए इसे कच्छे अजरक कहते हैं और इसको अभी जीआई टैग मिल गया है। गुजरात के कच्छ में जो खजूर होता है उसे कच्छी खरेक कहते हैं, उसको भी जीआई टैग मिला था। अच्छा, बेल्दियस सिटीज़ रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क को घोषित किया गया। जोस राउल मोलेनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया। रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी।
जब भी आप इसे सबको करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।